आज सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि एक लड़की जिसकी सगाई हो चुकी थी किसी लड़के के साथ में, और लड़का उससे कहता है कि अगर आप वर्जन नहीं हुए तो मैं आपसे शादी तोड़ दूंगा और आपको टच तक नहीं करूंगा। तो ये बात सुन के लड़की ने खुद ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो मेरे को आपको मैं आज यहाँ एक बात समझाने के लिए आया हूँ कि पहले तो ये देखो वर्जिनिटी क्या होती है। वर्जिनिटी ये नहीं होती है कि किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ में सेक्स कर लिया तो अब वो अपनी वर्जिनिटी उसने खो दी। देखो पहली बात तो ये कि किसी लड़के में इतना दम नहीं है कि वो लड़की की मर्जी के बगैर पता लगा पाए ये बात कि वह वर्जिन है या नहीं। हाँ, अगर उस लड़की ने सेक्स कुछ ज़्यादा ही किया है, अगर वो रोज़ प्रतिदिन सेक्स करती है और ना जाने कितनी बार दिन में सेक्स करती है, तो उस लड़की की जो ट्यूब होती है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, खुल जाती है। तो शायद उस लड़की के बारे में पता लगाना आसान होगा। उस लड़की के बारे में कोई भी बता सकता है कि हाँ ये वर्जिन नहीं है। लेकिन कुछ केसों में क्या होता है कि लड़कियों के साथ में किसी ना किसी कारण, दबाव में या किसी भी वजह से लड़कियां होती हैं कि वह वर्जिनिटी नहीं होती है उनमें, वो सेक्स कर लेती हैं। तो ऐसा करने के बाद में क्या उन्होंने अपनी वर्जिनिटी खो दी? देखो पहले तो ये समझो वर्जिनिटी के बारे में। देखो लड़कियों की जो ट्यूब होती है योनि की, देखो वो स्ट्रेच होती है, एक तरीके से वो स्ट्रेचेबल होती है। अगर किसी व्यक्ति ने उसके साथ में सेक्स किया है तो वो उस समय तो थोड़ी खुल जाएगी, लेकिन अगर दोबारा उसने फिर सेक्स नहीं किया तो फिर वो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाती है, क्योंकि वो होती है स्ट्रेच। वो खुलती है और फिर वापस उसी स्थिति में पहुंच जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी लड़की के साथ में आज सेक्स किया है और 1 साल बाद उसकी अगर शादी होती है तो उस लड़के को नहीं पता होगा कि वह वर्जिन है या नहीं, क्योंकि उसको भी सेक्स करने के बाद भी उसको पता नहीं चल पाएगा कि ये लड़की वर्जिन थी या नहीं। उसको लगेगा ये वर्जिन ही थी। तो इस मामले में केवल लड़की ही बता सकती है कि वह वर्जिन है या नहीं। तो देखो काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं कि वो एक उम्मीद करते हैं मन के अंदर कि हम शादी करेंगे किसी वर्जिन लड़की के साथ में ही शादी करेंगे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़की नहीं ये सोचती होगी कि हम वर्जिन लड़के के साथ में शादी करेंगे। लड़की इस तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं, वो सोचती भी नहीं है, ना ही वो कभी पूछती हैं किसी से कि आप वर्जिन हो या नहीं हो। हाँ, मगर लड़के बहुत चिंता करते हैं इस चीज़ की। लड़के तो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं कि हम शादी करेंगे एक वर्जिन लड़की के साथ में, और इस चीज़ की चिंता नहीं करते वो कि हम वर्जिन हैं या नहीं है। इस चीज़ की चिंता नहीं करते वो बिल्कुल भी। उन लड़कों ने अब शादी से पहले पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में संभोग किया होगा, कितनी लड़कियों के साथ में दिल तोड़ा होगा, कितनी लड़कियों का, उससे कोई मतलब नहीं करता, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई लड़की वर्जिन मिलनी चाहिए उनको, शादी उनकी वर्जिन लड़की के साथ में होनी चाहिए। तो देखो वर्जिनिटी के बारे में तो खुद लड़की ही बता सकती है, क्योंकि अगर कोई लड़की कॉल गर्ल है, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि वह ज़्यादा लोगों के साथ में संभोग करती है, प्रतिदिन संभोग करती है, तो उस लड़की की जो ट्यूब होती है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से तो पता लगाया जा सकता है कि वह वर्जिन नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की के साथ में ज़्यादा सेक्स नहीं हुआ, 1-2 बार सेक्स हो चुका है, तो उस लड़की के बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लड़की खुद ही बता सकती है कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ। तो देखो लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का वर्जिन है या नहीं है, मगर लड़की को एक बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि शादी होने के बाद वह सिर्फ मेरे साथ ही रहे और मेरे से ही प्यार करे। तो ऐसा तो देखो प्रत्येक लड़की सोचती है, प्रत्येक लड़की क्या लड़का भी यही सोचता है कि लड़की की शादी होने के बाद वो मुझसे ही प्यार करे और किसी से भी प्यार ना करे। अगर वो दूसरों से भी प्यार कर रही है तो फिर प्यार करने का फ़ायदा ही क्या हुआ उसका? वो प्यार नहीं कहलाता। फिर प्यार तो एक से ही होता है। और देखो देखा जाए तो प्यार अनेकों से भी होता है। वो महान पुरुष होते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। तो उनके लिए किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, वो किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो वो तो पूरी सृष्टि को ही प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं घर गृहस्थी की। तो घर गृहस्थी में क्या होता है कि
पत्नी को चाहिए कि पति उसको प्यार करना चाहिए और पति को चाहिए कि भाई उसकी पत्नी उसको प्यार करती हो। तो ये उल्टी सीधी बातों में मत फंसो कि वर्जन है या नहीं है। प्यार देखो, प्यार, अरे उस लड़की के साथ में 1 साल पहले हो गया होगा कुछ काम। देखो पहली बात तो ये कि लड़की कभी सेक्स की तरफ तो जाती ही नहीं है, पहली बात तो ये देख लो। अगर किसी लड़की के साथ में कुछ गलत काम हो भी गया है तो वो उसकी वजह से नहीं होता, इसके पीछे भी हम लड़कों का ही हाथ होता है, उन लड़कों का ही, क्योंकि लड़के ही ज़्यादा सेक्स के लिए लालायित रहते हैं। ठीक है, तो लड़के ही हैं, लड़के ही ज़्यादातर, मैंने देखा है हर जगह मैंने यही चीज़ देखी कि लड़के ही होते हैं जो सेक्स के लिए तड़पते रहते हैं। लड़कियों को कोई तड़प नहीं होती सेक्स की, लड़कियों को मिले तो ठीक, ना भी मिले तो वो पूरी ज़िंदगी भर भी वर्जन रह सकती हैं, लेकिन लड़के नहीं रह सकते। लड़कों को तो चाहिए ही चाहिए सेक्स, और इसी में वो लड़के ही होते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का वो कर लेते हैं, हरण। तो वो जो लड़की होती है वो बेचारी मजबूरी में, या कुछ कारण हो सकता है उसके साथ भी, या देखो, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। अगर लड़का राजी है तो कहीं ना कहीं लड़की भी राजी होगी, तभी हो सकता है काम। बाकी ऐसे नहीं हो सकता कि एक जना अकेला ही कर देगा काम। ठीक है, तो इसमें देखो लड़का और लड़की दोनों की मंजूरी होती है, उसके बाद ही काम होता है। लेकिन देखो उस वक़्त वो लड़की उस लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का उससे प्यार नहीं करता था, वो उसका साथ में सिर्फ खिलवाड़ कर रहा था, या मतलब कह भी सकते हो कि प्यार भी कर रहा था। ठीक है, तो लड़की उस समय उस लड़के के साथ में प्यार में थी, लड़की ने अपनी ज़िंदगी उसी में देख रही थी, तो लड़के ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन अब स्थिति पूरी बदल चुकी है, अब वो लड़का पता नहीं कहाँ होगा और वो लड़की पता नहीं कहाँ होगी। अब ये देखिए कि अब क्या हो रहा है कि अब उस लड़की के साथ में आपका संबंध बनने जा रहा है, तो आप ये देखो ना कि वो लड़की मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूँ। अरे हुआ होगा उसके संग 1 साल पहले कुछ। अरे यार एक बात बताइए, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, क्या आप वर्जिन हैं? मैं मानता हूँ चलो हो भी सकते हो, कुछ लोग हो भी सकते हैं कि वह वर्जिन भी होंगे, मगर अपने हाथ दिल पे रख के ये भी कसम खाइए कि क्या आपने कभी किसी लड़की के प्रति देख के कुछ गलत बात नहीं सोची क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी किसी लड़की को देख के कुछ गलत बात सोची ना हो। देखो इंसान सोच ही बैठता है किसी ना किसी को देख के, किसी के यौवन को देख के, या किसी की यौवन को देख के कामुक हो ही जाता है। ठीक है, तो ये वर्जिनिटी के ऊपर हम बात करते हैं, तो वर्जिनिटी, इसकी टेंशन मत लो कि लड़की वर्जिन है या नहीं। यार ये देखो लड़की मुझसे प्यार करती है या नहीं। यार वर्जिन का क्या है, वो ट्यूब है यार, वो ना स्ट्रेचेबल होती है, जैसे कि आजकल के कपड़े आ रहे हैं ना स्ट्रेचेबल, कि हो दिखते हैं एकदम कच्छे जैसे, और जब उन्हें पहन लो तो पूरी पैंट बन जाती है, चिपकी चिपकी सी, एकदम बिल्कुल चिपकी चिपकी सी पैंट है, पहनते हैं तो देखते हो कितनी कितनी सी होती है, मगर आ जाती हैं पूरी, है ना। तो इसी तरीके से है कि जो लड़की की जो ट्यूब होती है वो भी स्ट्रेच होती है। अगर उसके संग में 1-2 बार 4-5 बार सेक्स हो भी गया हो 2-4 साल पहले या 1-2 साल पहले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो ट्यूब वापस उसी स्थिति में आ जाती है 1-2 दिन में ही, 2-4 दिन में ही वो वहीं पहुंच जाती है। और 2-4 दिन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो तो हाथों हाथ ही वहीं पहुँच जाती है, मगर बिल्कुल स्थिर 1-2 दिन में हो जाती है। फिर पता लगाना असंभव सा हो जाता है कि वह वर्जिन है भी या नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों से मैंने आज सुबह मैंने ये देखा, उसमें न्यूज़ में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने बस न्यूज़ पढ़ी, उस न्यूज़ में मैंने देखा कि लड़की से लड़के ने पूछा कि अगर आप वर्जिन नहीं होंगे तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूंगा, आपको टच भी नहीं करूंगा। लड़की ने इस बात को सुनी और लड़की ने खुद ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से तो लड़की ने अच्छा ही किया। बाकी देखो, ये अगर आप समझदार हो, आप अपने को देखो, ठीक है, दूसरों को नहीं। आप ये देखो कि मुझे शादी करनी है एक ऐसी लड़की से जो मुझे सिर्फ प्यार करती हो, ठीक है, उसकी वर्जिनिटी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे किसी के साथ, अब एक आप देखो, आप भी कभी किसी ना किसी लड़की के प्यार में पागल हुआ होंगे आप भी, ऐसी बात तो नहीं आप अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की के साथ में प्यार में ना पड़े हो, शायद एक तरफा पड़ गए होंगे या दोनों तरफा भी हुए होंगे। ठीक है, तो अब वो पल चला गया, वो लड़की पता नहीं कहाँ होगी और आप पता नहीं कहाँ हो। अब आप याद करते हो उस लड़की को? बिल्कुल भी याद नहीं करते होंगे। तो अब आप शादी करने जा रहे हो ना, तो अब आप अपनी आने वाले फ्यूचर को देखो, उन भूली बिछड़ी बातों को याद क्यों कर रहे हो, पुरानी बातों को जो चली गई, जिनका तो अब अस्तित्व ही नहीं है वर्तमान में।
अब उन बातों को क्यों जी रहे हो, वो भूत हो चुकी हैं। अरे कोई व्यक्ति मरा 10 साल पहले, अब हम उसको 10 साल पहले जो मर गया हम आज भी उसको ही रोते रहें, तो फिर ये तो मूर्खता कहलाएगी। अरे जिसको मरना था वो मर चुका है, बीत गया वो वक्त। कितना हो गया, 10 साल का समय बीत गया। 10 साल में कहाँ से क्या न क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। और अब आप आज भी उसी बात को परेशान हो, उसी बात से रो रहे हो कि अरे 10 साल पहले मरे क्यों, जिंदा रहते। अरे भैया मर गए जो मरना था जिनको, एक दिन आप भी मर जाओगे। शायद आपको कोई याद भी नहीं करेगा, आप तो याद भी कर रहे हो, आपको कोई याद भी नहीं करेगा। तो देखो ये मत देखिए आप कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। पहली बार तो देखो ये है कि लड़की की वर्जिनिटी के बारे में खुद लड़की ही बता सकती है, ठीक है। और ये सब मूर्खता वाली चीज़ें हैं। ये वर्जिनिटी के पीछे भागना है तो प्यार के पीछे भागो। ये देखो कि कौन हमें प्यार कर रहा है। जो लड़की आपसे प्यार कर रही है ना, तो उस लड़की से आप संबंध बांधो, ठीक है। ये मत देखो चाहे वह वैश्या ही क्यों ना हो, चाहे वह कॉल गर्ल ही क्यों ना हो, ठीक है। बस ये देखो कि वो लड़की पहले कॉल गर्ल थी, लेकिन अब मुझसे वो कितना प्यार करती है, कितना कि वो मेरे को ही देखते। देखो कोई लड़की, पहले तो ये देखो सेक्स की ज़रूरत लड़कियों को नहीं होती, लड़कों को होती है। वैसे देखा जाए तो सेक्स लड़कियों में अत्यंत कूट के भरा हुआ होता है, ठीक है। लड़कों से 10 गुना ज़्यादा सेक्स लड़कियों में भरा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा सेक्स भरा होने के बावजूद भी कभी भी उनका सेक्स की उनकी इच्छा नहीं जागती। कुछ लड़कियों में जाग भी जाती हो, काम वासना होती है उनके अंदर, लेकिन ज़्यादातर मामलों में लड़कियों के अंदर सेक्स की इच्छा जागती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे भी एक तर्क है, मैं कभी और बता पाऊँगा इसके बारे में, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्जिनिटी पे। तो वर्जिनिटी के पीछे मत भागो, भागो प्यार के पीछे। देखो प्यार नहीं मिलेगा आपको, शायद आप किसी लड़की से शादी कर लो, वह वर्जिन भी निकल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आपको प्यार ना करती हो, वो आपसे तू तड़ा के मैं एकदम गंदी तरीके से बातें करती हो। ओए तू इधर आ, तूने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, ओए तू वहाँ जा रहा है क्या। तो यार एक बात बताओ, लड़की वर्जिनिटी थी कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको सम्मान मिल रहा है क्या? आपको मान सम्मान तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी वर्जिनिटी का। तो देखो लड़की को ये मत देखो कि वह वर्जन है या नहीं। पहली बार तो ये सवाल ही मूर्ख का है। ये अगर जो मूर्ख बंदा होता है ना, वही ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है और वही ऐसी चीज़ों के बारे में भागता है। लड़की को देखो कि वह हमसे प्यार कितना कर रही है, सिर्फ प्यार को देखो, वर्जिनिटी को मत देखो। वर्जिनिटी तो एक जाल है, और उस जाल में जो फंस गया बस फंसा का फंसा रह जाता है। और फिर दूसरी बात, उस जाल में वो ज़्यादा लोग फंसते हैं, वर्जन लड़की वो ज़्यादा लोग खोजते हैं जो खुद वर्जन नहीं होते। तो पहले तो ये देखो कि आप वर्जन हो या नहीं, तब तो आपका वर्जिनिटी ढूंढने में अच्छा भी लगता है। आप खुद ही वर्जन नहीं हो और आप वर्जन को ढूंढ रहे हो, तो ये देखो भैया, ये सब गलत बातों के पीछे मत भागो। पता नहीं किन की बातें सुन रहे हो आप, या नहीं सुन रहे हो, या अपने मन की भी सुन रहे हो। तो ऐसे ये सवाल है आपका, ये बेबुनियाद सवाल है, इसको निकाल के फेंक दो। वर्जन मत ढूंढो, सिर्फ इतना ढूंढो कि कोई लड़की मुझसे कितना प्यार करती है। सिर्फ प्यार के पीछे भागो, वर्जिनिटी के पीछे नहीं। ओम नमः शिवाय।